संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। रावण के पुत्र मेघनाद ने राम जी से युद्ध करते हुए राम जी और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्पभक्षी थे और भगवान विष्णु के वाहन थे, ने नागपाश के समस्त नागों को प्रताड़ित कर राम और लक्ष्मण को नागपाश के बंधन से मुक्त कराया। प्रभु श्री राम के इस तरह से नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया और उसे अभिमान भी हो गया कि उसने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने में उनकी मदद की। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव ही दूर कर सकते हैं। फिर गरुड़ भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी जी के पास भेजा। अंत में काकभुसुंडी जी ने प्रभु श्री राम के चरित्र की कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। काकभुसुंडी जी परम राम भक्त हैं और उनका मुख तो कौवे जैसे चोंच वाला और शेष शरीर देवताओं वाला अर्थात मनुष्य सदृश है। शिव जी के कहने पर गरुड़ जी काकभुसुंडी के पास पहुंचे। दोनों महान आत्माओं में आपसी परिचय हुआ। उस समय नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी राम कथा सुना रहे थे। राम कथा सुनकर गरुड़ जी भी आत्मविभोर हो गए। कथा समाप्त होने पर गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से पूछा कि हे काकभुसुंडी जी, आपके पास बैठने से मुझे अनोखी शांति मिली है। आपकी भक्ति की महिमा स्वयं देवों के देव महादेव बताते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ। आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। आपके शरीर की कांति देखकर प्रतीत होता है कि जैसे कोई भिन्न चंद्रमा उदय हो गया है। गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से कहा कि आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे काकभुसुंडी जी, आपको यह भक्ति तथा गति कैसे प्राप्त हुई? मेरी जिज्ञासा की प्यास को कृपया शांत करें। काकभुसुंडी जी ने बताया कि हे खगेश, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उससे पहले के असंख्य मानव जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ कर दिए थे। हमारा माता पिता, 2 भाई तथा 2 बहनों का परिवार था। एक बार दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा। त्राही त्राही मच गई। भूख के कारण मनुष्य एक दूसरे को मारकर खाने लगे। उसी दुर्भिक्ष के कारण मेरे माता पिता तथा सब भाई बहन भूख के कारण मर गए।
मैं युवा था, इसलिए कई दिन तक भूख सहन कर गया। मैं उस नगरी को त्याग कर अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर दुर्भिक्ष नहीं था। भरपेट भोजन किया, परंतु परिवार नाश होने का दर्द हृदय में सूल की भांति चुभता था। रो रो कर आंसू रहित हो चुका था मैं। वह परिवार स्वप्न था या वास्तविक था, यह विश्वास नहीं हो रहा था। उसी समय एक शिवालय में परमात्मा की कथा की वाणी कानों में पड़ी। कोई रुचि नहीं बनी। मैंने सोचा कोई परमात्मा वगैरह नहीं है, सब गलत बात है। मैं उठकर वहां से चल पड़ा। जब उस मंदिर के सामने से गुजरने लगा तो वहां भोजन भंडारा अर्थात लंगर का खाना तैयार हो रहा था। मुझे भोजन खाना था, इसलिए भोजन तैयार हो तब तक समय बिताने के लिए श्रोताओं में मैं बैठ गया। पंडित जी भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चल उठ, यहाँ तो सिर दर्द हो गया है। लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी, इसलिए नहीं उठा। बाद में सब श्रोता चले गए। पंडित जी बहुत नेक तथा दयालु थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप नहीं गए, क्या आप बाहर के रहने वाले हैं? मैंने कहा जी, मेरा इस संसार में न कोई गांव और न घर है और ना ही परिवार है। मैंने अपनी दुख भरी कथा पंडित जी को सुना दी। पंडित जी की आंखें भर आई और उन्होंने मुझे सीने से लगाकर बोला, बेटा जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप यहाँ मंदिर में रहो, सेवा करो और सत्संग सुनो। फिर दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करो। एक दिन सब संसार छोड़कर जाएंगे। यहाँ न कोई सदा रहा है न कोई रहेगा। चिंता त्याग कर मनुष्य जीवन का मूल कार्य संभाल बेटा। काक भुसुंडी जी ने कहा, हे गरुड़ देव, मैंने 6 महीनों तक लगातार पंडित जी के सत्संग सुने, परंतु ऐसे लगता था जैसे ज्वर के रोगी को भोजन कड़वा प्रतीत होता है। पंडित जी प्रतिदिन कहते, बेटा दीक्षा ले, तब तेरा जीवन सफल होगा। मैं कहता रहता कि अवश्य दीक्षा लूंगा गुरुजी, परंतु अभी नहीं। हे गरुड़ देव, मेरे पूर्व जन्म के पापों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीनों तक मैंने दीक्षा नहीं दी और अंत में फिर हरि चर्चा सुनने के पश्चात जाकर एक दिन न चाहते हुए भी दीक्षा ले ली। जो कथा गुरुजी सुनाया करते थे वो मुझे भी याद हो गई। गुरुजी गृहस्थ थे, वे रात्रि में घर चले जाते थे। सुबह पूजा करने देवालय में आते थे, कुछ देर कथा करते थे। गुरुजी की अनुपस्थिति में मैं कथा किया करता था। मैं युवा था, मेरी आवाज भी सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते थे, कहते थे कि आप तो गुरुजी जैसी ही कथा करते हो। अधिकतर लोग यही कहते थे कि चेला गुरुजी से भी बढ़ गया है।
पंडित जी से भी अच्छे तरीके से कथा करता है। श्रोताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अहंकारी हो गया। मुझे अभिमान हो गया जो मेरे नाश का कारण बना। एक दिन मैं गुरुजी के आने के पहले मंदिर के आंगन में बैठा कथा कर रहा था। श्रोता मुग्ध होकर सुन रहे थे। पंडित जी मंदिर में प्रविष्ट हुए। पहले जब भी गुरुजी मंदिर में आते थे तो मैं खड़ा होकर उनका सत्कार करता था। उस दिन श्रोता खड़े हो गए, परंतु मैं बैठा रहा। मैंने बैठे बैठे गुरुजी को प्रणाम कर दिया। गुरुजी तो महान थे, उन्होंने मेरी इस कृतज्ञता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सीधे भगवान शिव की मूर्ति के सामने जाकर आरती करने की तैयारी करने लगे। आरती प्रारंभ की ही थी कि उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी की। उनकी आवाज बहुत ही भयानक थी। कहा, हे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त और तेरे गुरुदेव का अनादर किया है। खड़ा होकर तूने उनका सत्कार नहीं किया। जब तू अपने गुरुजी का अनादर कर सकता है तो तू मेरा क्या सत्कार करेगा। गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए। इष्ट देव यह अनुमान लगाते हैं कि जो भक्त जैसा मेरे प्रतिनिधि संत अर्थात गुरु से बर्ताव करता है वैसा ही मेरे साथ भी करेगा। अब तू 1,00,000 वर्ष तक नरक में रहेगा और उसके बाद तुझे सर्प योनि में जन्म देना होगा। फिर मेरे गुरुजी ने मेरे लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी और कहा, हे नाथ, आपका बच्चा है यह, इसको क्षमा करो दाता। बहुत देर तक विनय करने के पश्चात भगवान शिव की आकाशवाणी हुई कि इस पापी प्राणी के लिए क्षमा का स्थान नहीं है, इसे 1,00,000 वर्ष तक नरक में रहना पड़ेगा। गुरुजी ने पुनः स्तुति प्रारंभ की। तब भगवान शिव ने कहा कि तेरे गुरुजी की स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन जो वचन मैंने बोल दिया है वह वापस नहीं हो सकता, वह तो सत्य होकर ही रहेगा। हाँ, तेरे गुरुजी के कारण इतनी राहत तुझे देता हूँ कि नरक में तुझे यम के दूत परेशान नहीं करेंगे। 1,00,000 नरक के वर्ष भोगने के बाद तेरा सर्प योनि में जन्म होगा, परंतु फिर तुझे मनुष्य योनि में दोबारा जन्म मिलेगा और वहां तेरा उद्धार होगा। काक भुसुंडी जी ने बताया कि मैं नरक में 1,00,000 वर्ष तक रहा, परंतु भगवान शिव की कृपा से यमदूतों ने मुझे कोई यातना नहीं दी। हे खगेश, नरक में समय बिताने के बाद मुझे सर्प योनि मिली और सर्प योनि से मुक्ति मिलने के बाद अंत में फिर मेरा जन्म मानव का हुआ। मेरी आत्मा में भक्ति का बीज पड़ चुका था। एक मित्र के बार बार कहने से मैं एक सत्संग में गया जहां लोमस ऋषि कथा कर रहे थे। मैं कथा सुनने गया।
उस दिन परमात्मा के सगुण होने का प्रमाण सुनाया जा रहा था। मैंने अपने अज्ञान के कारण लोमस ऋषि से कहा कि सगुण तो नाशवान है, मैं तो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ। यदि आपको निर्गुण भक्ति का ज्ञान है तो मुझे बताइए, अन्यथा यह मेरे किसी लाभ का नहीं है। ज्ञात हो कि इस घटना के पहले लोमस ऋषि ने काकभुसुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया था। लोमस ऋषि ने कहा कि सगुण बिना निर्गुण को कैसे जाना जाएगा। जैसे आम की गुठली को दिखाकर कोई अगर कहे कि इस बीज में सामने खड़े बहुत बड़े आम के पेड़ जैसा इस गुठली में पेड़ है और इस गुठली जैसे लाखों गुठली है, तो अज्ञानी नहीं मान सकता। जब आम का बीज बोया जाएगा, आम का वृक्ष बनेगा, तब यह निर्गुण रूप की महिमा समझी जाएगी। काकभुसुंडी जी ने कहा कि हे गरुड़देव, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण इस उदाहरण को नहीं समझा और अधिक वाद विवाद अज्ञान आधार से करने लगा। तब क्रोध में आकर लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म में काग स्वरूप में जन्म लेगा और तेरा शरीर तो मनुष्य का होगा, परंतु तेरी बुद्धि और स्वभाव और मुख वाला रूप एक कौवे का होगा। यह श्राप सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया, अपितु अति अधीन होकर विनती की कि हे ऋषिवर, मुझसे गलती हुई है, क्षमा करो, हे दाता क्षमा करो। मेरी विनती से प्रभावित होकर लोमस ऋषि ने कहा कि मैं तेरी विनती से प्रसन्न हूँ, परंतु जन्म तो तेरा काग स्वरूप में ही होगा, परंतु तुझे तेरी भक्ति परमात्मा की स्मरण रहेगी और तू प्रभु श्री राम कथा का प्रचार प्रसार करेगा और कल्पों तक जीवित रहकर हर बार राम स्वरूप और लीला का आस्वादन लेगा। फिर मेरा अगला जन्म हुआ, जिसमें मेरे ऊपर की चोंच तो आप देख रहे हैं, काग जैसी है और शेष शरीर मनुष्य जैसा है। इस प्रकार से काकभुसुंडी जी से राम कथा और उनकी आत्मकथा सुनकर गरुड़ जी को ईश्वर तत्व का बोध हुआ और उनकी शंका दूर हो गई कि भगवान राम ईश्वर का अवतार हैं और अपनी लीला कर रहे हैं। फिर गरुड़ जी काकभुसुंडी जी को प्रणाम करके वहां से चले गए और काकभुसुंडी जी फिर से राम कथा कहने में लग गए। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुसुंडी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान श्री राम ने ही काकभुसुंडी जी को अमर बनाया था। कौवे के रूप में अपने जन्म के दौरान काकभुसुंडी जी की मुलाकात प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप से हुई थी। प्रभु श्री राम खेल रहे थे और उन्होंने काकभुसुंडी जी को पकड़ने की कोशिश की।
समय आने पर काकभूसुंडी जी को भगवान श्री राम के मुख के दर्शन हुए। भगवान श्री राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूसुंडी जी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके सम्मुख लौट आए। काकभूसुंडी जी ने प्रभु श्री राम को न पहचानने के लिए उनसे क्षमा मांगी। भगवान श्री राम ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभूसुंडी जी से उनकी इच्छा पूछी। काकभूसुंडी जी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति सदा सदा के लिए अपनी भक्ति चाहते हैं। काकभूसुंडी जी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काकभूसुंडी को काल भी नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। फिर काकभूसुंडी वहां से चले गए। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। वे कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम के निकट रहने का अवसर मिला। जब भी भगवान श्री राम का जन्म होता है वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। एक कल्प को 14 मनवंतर चक्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मनवंतर चक्र को 71 युग चक्रों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से काकभूसुंडी जी हर बार हर युग में भगवान श्री राम के अवतारों का दर्शन करते हैं, उनकी लीला का दर्शन करते हैं और राम कथा का चहुं ओर प्रचार प्रसार कर रहे हैं।